हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर इकरा की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। पिछले क्लास में हमने सीखा था कि टेली को डाउनलोड कैसे किया जा सकता है और उसे हम कंप्यूटर में इंस्टॉल कैसे करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा कि हम टेली पे काम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास टेली डाउनलोड भी हो चुकी है और उसे हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल भी कर चुके हैं। तो आज हम सीखेंगे कि टेली पर हम काम कैसे करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने जो टेली सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल किया है उससे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, हमारे टेली सॉफ्टवेयर का जो आइकन होगा जो हमने इंस्टॉल किया है कंप्यूटर में, वो हमें सर्च करना है और टेली प्राइम क्लिक करना है। जैसे ही हम टेली आइकन पे क्लिक करते हैं, हमारा टेली प्राइम है वो स्टार्ट होना शुरू हो गया, प्रोसेस होना शुरू हो गया। टेली प्राइम सॉफ्टवेयर अभी करंट का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, टेली का नया वर्जन है, इसलिए हमें ये भी एक अच्छा प्लस पॉइंट रहेगा हमारे लिए कि टेली का हम लेटेस्ट वर्जन, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को सीख रहे हैं। तो कई ऐसी इंफॉर्मेशंस है, कई ऐसे कमांड्स हैं जो टेली प्राइम में ऐड हुई है, वो हमें सीखने को मिलेगी। ये हमारी टेली स्टार्ट हो चुकी है। हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स, एक विंडो ओपन हुआ है जिसमें हमारे सामने 4 ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहला आ रहा है कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। सेकंड हमारे सामने है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। तीसरा हमारे सामने है रीएक्टिवेट एग्जिट लाइसेंस एंड फोर्थ है हमारे पास एक्टिव न्यू लाइसेंस। कंटिन्यू एजुकेशन मोड, ये वो मोड है जहाँ पे स्टूडेंट टेली सीखना चाहते हैं, तो इस मोड का यूज कर एक स्टूडेंट है वो टेली को चला सकता है, उस पर काम कर सकता है, उसको सीख सकता है। यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, इफ़ आपने अपने दूसरे सिस्टम में, दूसरे कंप्यूटर में जो कहीं और पड़ा हो, जैसे मान लीजिए आप जयपुर बैठे हो, दिल्ली में आपका एक कंप्यूटर पड़ा हो जहाँ पे टेली प्राइम है वो इंस्टॉल है, और वहाँ से आपको रिमोट कर आपके उस सिस्टम से इंस्टॉल टेली को अपने इस सिस्टम में, जयपुर वाले में चालू करना है, चलाना है, ताकि वो आपका सारा का सारा डाटा है वो आपको मिल सके। तीसरा है रीएक्टिव एग्जिटिंग लाइसेंस। अगर आपने पहले से कोई लाइसेंस एक्टिवेट कर रखा है, आपने परचेज कर रखा था टेली, और उस लाइसेंस को आपको रीएक्टिवेट करना है, तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। और फोर्थ है आपका एक्टिव न्यू लाइसेंस। इफ़ आपने टेली ERP 9 का कोई वर्जन परचेज कर रखा था, अभी टेली प्राइम आ चुका है, तो आपके पास नया लेटेस्ट जो एक्टिवेशन है वो टेली प्राइम का है, तो आप इस फोर्थ ऑप्शन को यूज कर एक्टिवेशन न्यू लाइसेंस पे अपना नया सॉफ्टवेयर एक्टिव कर सकते हैं। तो चलिए हम जो यूज करेंगे वो करेंगे कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं वैसे ही हमारे सामने एक नया विंडो आ जाता है जिसमें हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन होगा हमारा क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी, आप जिस कंपनी का, जिस ऑर्गेनाइजेशन का, जिस संस्था का लेखा जोखा रखना चाहते हो, उस संस्था की सबसे पहले हमें जब टेली ओपन करते हैं फर्स्ट टाइम, तो हमें एक कंपनी क्रिएट करनी होती है, ताकि हम उस कंपनी का पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरा बही खाता, पूरा अकाउंट का जो काम है उस कंपनी में ऐड कर सके, उसमें डाल सके। सेकंड हमारा ऑप्शन है सेलेक्ट रिमोट कंपनी। सेम एज इट इज़ कि आपका एक सिस्टम दिल्ली में पड़ा है, आप जयपुर में उसको यूज़ करना चाहते हो, तो आप सेलेक्ट रिमोट कंपनी ऑप्शन यूज कर सकते हो। स्पेसिफाई पाथ एंड सेलेक्ट फॉर ड्राइव, ये आप आगे बात करेंगे। हमारा सबसे पहला मोटिव है कि हमने टेली स्टार्ट कर लिया, अब हमें इस पर काम करना है। हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है ABC। मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, आप कोई भी अपनी कंपनी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इकरा है हमारी, तो इकरा का ले लेते हैं हम लोग। तो हमारी कंपनी है इकरा, तो हमें इकरा का, देखिए टेली इंस्टॉल होने के बाद कंपनी आपको बनानी पड़ेगी फर्स्ट टाइम।
क्योंकि आपने टैली को फ्रेश इंस्टॉल किया तो आपकी कंपनी बनी हुई नहीं है। इफ़ अगर पहले से कोई बनी हुई है तो वो बैकअप होता है, वो बैकअप आप इंस्टॉल कर सकते हो। बैकअप कैसे लिए जाते हैं वो आगे आपको बताते रहेंगे। हम क्लिक करते हैं क्रिएट कंपनी। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया विंडो ओपन हो जाता है। यस, सबसे पहले कंपनी डाटा पाथ, इसमें हमारा ड्राइव का पाथ दे रखा है कि हमारी टैली जो है, जो हमारी कंपनी बन रही है उसका डाटा कहाँ सेव हो रहा है। तो ये हमारा फर्स्टली डाटा जो हमारा सेव हो रहा है जिस लोकेशन पर, उसका एड्रेस है। सेकंड हमारा है कंपनी नेम। यस, यहाँ पर हमें अपनी कंपनी का नाम डालना होगा। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ इकरा। हमारी कंपनी का नाम है इकरा। हम इकरा कंपनी का लेखा जोखा टैली में बनाना चाहते हैं, अकाउंट का काम करना चाहते हैं। इसके बाद आप टैब की कीजिए, जो कीबोर्ड पे टैब की होती है उसको प्रेस कीजिए। जैसे ही आप टैब की प्रेस करते हो, मेलिंग नेम, हो सकता है कि आपकी कंपनी का नाम बड़ा हो, इकरा XYZ जो भी, और इसके अलावा आप यूज़ करते हो कोई ऐसा शॉर्ट नेम, तो आप मेलिंग नेम में भी अपना सेम नेम एज इट इज़ रख सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहो, कुछ घटाना चाहो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं इकरा रख लेता हूँ। थर्ड हमारा है एड्रेस। यस, हमारी कंपनी का जो एड्रेस रहेगा, जो रजिस्ट्रेशन एड्रेस या वर्किंग एड्रेस जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो हमें वो एड्रेस डालना है। मेरी कंपनी का एड्रेस है XYZ न्यू रोड, और ये हमारा हो गया चूरू। इसके बाद हम यहाँ पे अपना और भी कोई अगर एड्रेस है तो हम डाल सकते हैं, जैसे राजस्थान डाल दिया मैंने। टैब की प्रेस कीजिए। यस, इसके बाद आता आपका स्टेट, जिस स्टेट से आपकी कंपनी बिलोंग करती है, जिस स्टेट में आपकी कंपनी काम कर रही है, रजिस्ट्रेशन आपका वहाँ का है, तो आप वहाँ का स्टेट सेलेक्ट करेंगे। हमारा है राजस्थान, हमने राजस्थान सेलेक्ट किया, इंटर प्रेस किया। कंट्री में हमारी इंडिया रहेगी, हम इंडिया में ही है तो हमारा इंडिया रहेगा। पिन कोड, जहाँ का भी आपका पिन कोड है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप काम कर रहे हो उसका आपको पिन कोड डालना है। मैं डाल देता हूँ अपने जयपुर का। टेलीफोन नंबर, जो भी आपका टेलीफोन नंबर है वो आपको टेलीफोन नंबर डालना है। मोबाइल नंबर में भी आपका जो भी कंपनी का मोबाइल नंबर है, जो भी आप डालना चाहिए वो डाल सकते हैं। फैक्स में आप कंपनी के और फैक्स नंबर डाल सकते हो, जो भी आपके फैक्स नंबर है। ईमेल में कंपनी का ईमेल डालना है। और वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट, जो भी आपकी वेबसाइट है, और ये हमने वेबसाइट डाल दी। इसके बाद टैब प्रेस किया हमने। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, हम कौन सी फाइनेंशियल ईयर का काम करना चाहते हैं, तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 21-22 चल रहा है, और हमारी जो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है वो 1 अप्रैल से होती है। तो यस, मुझे 1 अप्रैल 2021 से ही फाइनेंशियल ईयर का काम करना है। फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम, आप शुरुआत कहाँ से करना चाहते हो, तो हम 1 अप्रैल से ही 2021 से ही शुरू करना चाहते हैं। सो हम टैब की प्रेस करते हैं। इसके बाद आता है बेस करेंसी सैम्बल, हमारा रुपीज़ का सैम्बल है वो हमें दिखाई दे रहा है, हमें यही रखना है। हमें रुपीज़ में ही हमारा लेन देन है वो दिखाना है, तो हमारा रुपीज़ का रहेगा। फॉर्मेट नेम INR, हमारी जो करेंसी होती है वो रिप्रेजेंट होती है शॉर्ट में, तो INR होती है। इसके बाद फिर हम टैब प्रेस करेंगे। जैसे हम टैब प्रेस करते हैं ये हमसे पूछता है एक्सेप्ट, यस और नो। हमें यस करना, तो कीबोर्ड का Y प्रेस कीजिए। जैसे ही हम Y प्रेस करते हैं हमारी कंपनी है वो क्रिएट हो जाती है। कुछ इन्फॉर्मेशन और होती है जो हमें डालनी होती है। इसमें एक ऑप्शन आता है अकाउंटिंग, मेंटेन अकाउंटिंग। यस, हमें अकाउंटिंग को मेंटेन करना है। इनेबल बिल विस एंट्री, हमारे जो बिल वाइज एंट्री होती है वो हमें करनी है, तो यस करना है। इन्वेंट्री में मेंटेन इन्वेंट्री, यस। इंटीग्रेटेड अकाउंट विथ इन्वेंट्री, यस। इनेबल गुड एंड सर्विस, अगर आपके पास GST है आपका तो यस कीजिए, आपके पास GST नहीं है तो हम यहाँ नो कर देते हैं। इसके बाद इनेबल टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, TDS अगर आपकी कंपनी डिडक्ट करती है तो आपको TDS का यस करना है, अगर आप नहीं करती तो आपको नो करना है। अगर हम
जीएसटी का यस करते हैं तो हमें आगे जीएसटी की पूरी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी कि आपका जीएसटी नंबर है, किस स्टेट में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, वो वगैरह वगैरह डालनी। हम नो कर देते हैं एक बार, और यहाँ पे भी इनेबल टैक्स डायरेक्शन टीडीएस को भी हम नो कर देते हैं। जैसे हम नो करते हैं, ये हमसे पूछ रहा है कि आप श्योर हो, एक्सेप्ट करना चाहते हो। मैं कहता हूँ यस और यस। ये हमारी कंपनी है इकरा, वो क्रिएट हो चुकी है। अब हम इस टेली में इकरा नाम की जिस कंपनी को हमने क्रिएट किया है उसका लेन देन का जितना भी काम है वो हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। इसके लेजर, इसके वाउचर, इसकी बैलेंस शीट, इसका प्रॉफिट एंड लॉस, इसका डे बुक, वाउचर, चार्ट्स, एनीथिंग जो भी आपको इसमें काम करना है वो आप कर सकते हैं। हम इसमें वाउचर और लेजर्स कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे इसमें एंट्री करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।